गुड मॉर्निंग ऑल। फाइनली साइंस शुरू कर रहे हैं अपन। क्लास वाइज और चैप्टर वाइज अपन टॉपिक्स लेंगे और सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी और आरबीएसई कुछ मेजर डिफरेंस कुछ होता नहीं है। एंड रही बात स्टडी को लेके, अगर आप एक टॉपिक मान लीजिए एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया हुआ है या फिर आरबीएसई में ज़्यादा दिया हुआ है और वो आपको समझा दिया जाता है या पढ़ा दिया जाता है तो अच्छी बात है ना, एक टॉपिक आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ज़्यादा पढ़ा हुआ कभी नुकसान नहीं करेगा। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन साइंस का देना चाहता हूँ कि साइंस एक्चुअली है क्या और कब से वी आर स्टडिंग अबाउट दैट। तो एक छोटा सा मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ। आपने सबने वेद पढ़े होंगे। वेदों में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र किया हुआ है एक सोमरस का। सोमरस एक्चुअली होता क्या है? आप लोगों ने इंग्लिश में वाइन सुना होगा। सोमरस एक्चुअली होता क्या है, वो एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, फर्मेंटेशन मीन्स साइंस आ गई और ये काम उन्होंने कर लिया था लगभग 6000 ईयर एगो, 6000 साल पहले उन लोगों ने सोमरस बना लिया था, जब उनको एक्चुअली पता भी नहीं था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बाद में पता चला धीरे धीरे कि एक्चुअली जो सब कुछ बना है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बना है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम हल्का सा यहाँ पे ब्रीफ करेंगे साइंस का। साइंस आपके कहाँ कहाँ काम आती है, कैसे कैसे आप उसकी स्टडी कर सकते हो। हम बात करते हैं आपके सुबह उठने से लेके शाम को रात को सोने तक की। आप पूरे दिन में जो भी काम करते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से कंसर्न है, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, सभी में साइंस है। आप खुद गौर कीजिएगा इस चीज़ के ऊपर कि सुबह उठे आप, उठने के बाद में आप फ्रेश होते हो, वो भी साइंस का ही एक प्रोसेस है। आप ब्रश करते हो, खाना खाते हो, पूरे दिन खेलते कूदते हो, पढ़ते हो, सभी चीज़ों में साइंस काम में आ रही है। सभी चीज़ों में, इवन आप अपने चारों तरफ सराउंडिंग कुछ भी हो रहा है, जो भी आप देख पा रहे हो, जो भी आप महसूस कर पा रहे हो, वो सब साइंस है। सब कुछ साइंस है। यहाँ पे हम हल्का सा ब्रीफ ले रहे हैं साइंस का, केवल ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एक तो डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ साइंस की, कि साइंस एक्चुअली है क्या। साइंस है, आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो दूसरा सब्जेक्ट हो। अगर उस स्टडी में आप फैक्ट्स को शामिल कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट्स को शामिल कर रहे हो और फाइनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो साइंस है। और ऐसा जनरली साइंस को हम हिंदी से बिल्कुल अपोजिट मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चलो थोड़ी सी हिंदी की बात कर लेते हैं कि हिंदी में भी वही चीज़ होती है। पहले आप पढ़ने के लिए आप अपना एक सिलेबस तैयार करते हो कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है। फाइनली उसको पढ़ते हो, फाइनली आपका एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे मेथड्स आप काम में ले रहे हो, ये एक साइंस का ही पार्ट है। डेफिनेशन वाइज आप यूं कह सकते हो कि किसी भी तरह का नॉलेज जो कि बेस्ड है आपके फैक्ट्स पे, आपके एक्सपेरिमेंट्स पे, आपके रिजल्ट्स पे, अगर ऐसा किसी भी तरीके का नॉलेज है तो हम उसे क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो भी अपना 8th का, 9th का, 10th का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें साइंस की केवल कुछ ब्रांचेज ही हैं जिनके बारे में स्टडी अपने को करनी होती है। बाकी अगर वाइड जाएं तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनको शायद आप 2-3 पेजेस में तो लिख भी नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। हियर वी विल डिस्कस अबाउट, केवल हम यहाँ पे उन्हीं ब्रांचेज की बात करेंगे जो ब्रांचेज आपके सिलेबस में हैं। मेजर ब्रांचेज जो आपके सिलेबस में है, हल्का सा मैं यहाँ पे ब्रीफ करूंगा और उसके बाद में हम चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक लेके स्टडी करेंगे। जो ब्रांचेज आपके सिलेबस में है उनमें सबसे पहली है बॉटनी। हो सकता है मैंने आगे पीछे लिख दी हों, बट ये ब्रांचेज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले है बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। इसमें 1-2 ब्रांच और भी कोई रह गई हो तो जब आएंगी तब मैं आपको
बता दूंगा अच्छी तरह से, नॉट अ बिग इशू। वेल, जब आप इन ब्रांचेस के नाम पढ़ेंगे और जब इन नेम्स के ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी एक्चुअली मीनिंग है इस ब्रांच का, जो भी मीनिंग है वो आपको इस शब्द के अंदर ही मिल जाता है। वेल, वो एक बहुत ज़्यादा डीप वाली बात हो जाएगी, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा यहाँ पे। वेल, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब किसी भी तरीके का प्लांट है उसकी स्टडी हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम है बॉटनी। क्लियर? वेल, उसके बाद में है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब है जनरली एनिमल्स की स्टडी, चाहे वो किसी भी तरीके का एनिमल हो उसकी स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम कहते हैं जूलॉजी। अच्छा, इसमें भी फर्दर हमने काफ़ी सारे डिवीज़न किए हैं ब्रांचेस के, बॉटनी में भी हमने काफ़ी सारे डिवीज़न किए हैं। वेल, इसके बाद में है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ पार्टिकुलर रीजन या फिर एरिया। ये एक एरिया है, मान लीजिए, लुक एट हियर, ये एक रीजन है, यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रह के अपना फूड बना रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। इस एरिया को हम इकोसिस्टम कहेंगे। और इस एरिया की स्टडी और इस एरिया में आने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी, उसको हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपके जेनेटिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ब्रांच मान लीजिए, टॉपिक मान लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स की और कैरेक्टर्स की। अच्छा, कौन से जीन क्या कैरेक्टर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और जनरली ये कहा जाता है कि माँ बाप के लक्षण औलाद में आते हैं, माँ बाप के जो भी कैरेक्टर हैं वो औलाद में आते हैं या उसके संतान में आते हैं। वेल, वो आए कैसे? ऐसा क्या तरीका है जिसकी वजह से वो माता पिता के कैरेक्टर आपके बेटा बेटी में या संतान में आ गए? बस यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों की स्टडी करेंगे साइंस की इस ब्रांच में, कि जो कैरेक्टर है वो किन किन कारणों से और किन किन परिस्थितियों से होते हुए आपके संतान के अंदर पहुँचे हैं। इन सब बातों की स्टडी जो है वो जेनेटिक्स में की जाती है, जिसका ये जीन शब्द, जीन वर्ड के ऊपर पूरा जेनेटिक्स बेस्ड है। एक्चुअली जीन क्या होते हैं, यूँ मान लीजिए ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? वेल, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा सा आप वर्ड पे गौर करें। बायो इज कंसर्न टू जीव, ऑर्गेनिज्म, और टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक। मतलब हम किसी भी तरीके की टेक्निक का अगर ह्यूमन वेलफेयर में हम यूज़ करते हैं तो ऐसी ब्रांच को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। लाइक हम थोड़ा सा अपने जो डेली रूटीन में है उसमें जाएं तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में हम बहुत सारी टेक्निक का यूज़ करते हैं। लाइक हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, थ्रेसर चला रहे हैं हम, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ड्रिप सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ साइंस ही तो है। वेल, थोड़ा सा एनिमल्स की तरफ जाइए। एनिमल्स में हम लाइक कोई बीमार हो जाता है तो हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ लेके उसकी बीमारी का पता लगाते हैं। कोई ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, कोई और दूसरा टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं, मतलब किसी ना किसी मशीन के ज़रिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन मशीनों का यूज़ हम ह्यूमन वेलफेयर में कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में कर रहे हैं या ह्यूमन की सुविधा के लिए कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब वही, रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, एंड केमिस्ट्री रिलेटेड टू केमिकल्स। अगर हम किसी भी तरह के केमिकल का प्रयोग ह्यूमन वेलफेयर में कर रहे हैं, किसी भी तरीके का केमिकल, उसका यूज़ हम ह्यूमन वेलफेयर में कर रहे हैं। अच्छा, केमिकल से मतलब है किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन। अगर हम बहुत ही छोटे रूप में या फिर डेली लाइफ में देखें तो दूध से दही का जमना भी एक केमिकल रिएक्शन है। दूध से दही का जमना केमिकल रिएक्शन है, पनीर का बनना केमिकल रिएक्शन है। तो ये तो हो गई एक बहुत छोटी बात। अगर इस छोटी बात से लेके हम बहुत बड़ी बात तक, लाइक आपके लेबोरेटरीज में अलग अलग तरह की दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, तो वो भी सारा केमिकल साइंस के अंदर ही स्टडी किया जाता है। तो मतलब ऐसी ब्रांच जिसमें हम केमिकल्स की स्टडी कर रहे हैं और वो केमिकल्स आपके
ह्यूमन वेलफेयर में काम आ रहे हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस की हम स्टडी कर रहे हैं, तो साइंस की उस ब्रांच को हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। वेल नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो शब्द पे गौर करो, माइक्रो का मतलब टाइनी, छोटा, और बायोलॉजी, बायोलॉजी इसके अंदर हम उन एनिमल्स की या उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टाइनी। अच्छा, टाइनी कितना, टाइनी कितना मतलब आप ये कैसे मेजर करेंगे कि ये छोटा है ये मोटा है? वेल, वो ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, उन एनिमल्स को हम माइक्रोब्स कहते हैं। और अगर उनकी स्टडी हम साइंस की किसी ब्रांच में कर रहे हैं तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। अच्छा, माइक्रोब कौन कौन से होते हैं? आपने वायरस का नाम सुना होगा, अभी हाल ही में नया चल रहा है कोरोना वायरस, तो वो भी एक वायरस है। वो भी आप नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। वेल, बैक्टीरिया आपने सबने नाम सुना हुआ है कि बैक्टीरिया क्या होता है, तो वैसे तो बैक्टीरिया की स्टडी के लिए एक अलग से ब्रांच बनी हुई है जिसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। वायरस की स्टडी के लिए एक अलग ब्रांच बनी हुई है जिसको वायरोलॉजी कहते हैं। वो एक बहुत वाइड बात हो जाएगी, हम यहाँ पे केवल 8th, 9th और 10th के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रोब्स या स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेल, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखिए, हिंदुस्तान की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो आपके गांव में रहती है और उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो जीवन जीने के लिए आपको एक सोर्स चाहिए, वो है उनका एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में आप क्रॉप प्रोडक्शन है, आप किस तरीके से आपको उस क्रॉप को, सारी चीज़ें शामिल की जाती है इसमें कि आप किस तरीके से बीज तैयार करेंगे, किस तरीके से आप खेत तैयार करेंगे, किस तरीके से आप उस खेत में खाद का प्रयोग करेंगे, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो चाहे मैन्योर हो, किस तरीके से आप फसल लगाएंगे, उस बीज को लगाएंगे, किस तरीके से उसमें आपका अंकुरण होगा, किस तरीके से वो पौधा धीरे धीरे बढ़ेगा, किस तरीके से आपका खेत का रखरखाव करना है, किस तरीके से आपको खेत में पानी देना है, किस तरीके से आपको फसल को काटना है, किस तरीके से उस फसल में से आपको दोबारा से एक बीज तैयार करना है। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे आपके एग्रीकल्चर ब्रांच में।